नमस्ते बच्चों। पहचाना मैं कौन? पहचानते तो होंगे आप सब मुझे। हाँ, मैं शिवानी काशिव, एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से। तो बच्चों, आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो मैं दो पंक्तियां कहने जा रही हूँ, दो लाइन कहने जा रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। आपको आपका टॉपिक आज का उसी में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पंक्तियों को। ठीक है, संज्ञा शब्दों का रूप बदलता बाल बालिका बालक। संज्ञा शब्दों का रूप बदलता बाल बालिका बालक, इसका कारण जानो भाई। लिंग वचन और कारक। इसका कारण जानो भाई, लिंग वचन और कारक। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखते हैं संज्ञा के जो रूप बदलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं संज्ञा के विकार। ठीक है, तो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, चेंज, है ना। तो हम संज्ञा शब्दों में जो भी परिवर्तन होता है या उनके जो रूप बदलते हैं, जैसे लड़का, लड़का जब होता है, लड़का का लड़के भी होता है, लड़की, लड़की का लड़कियां भी होता है। ठीक है, तो ये जो बदलते हैं, रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, रूप बदलने या परिवर्तन होने के कारण हम संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। लेकिन संज्ञा में जो विकार लाने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा में जो लाने वाले विकार लाने में जो लाते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी तत्व। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों में जो विकार किन कारणों से होता है? 3 कारणों से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 6 संज्ञा के विकार का जो हमें पहला पॉइंट है, पहला जो भाग है वो पढ़ना है लिंग, है ना। संज्ञा के विकार, विकार मतलब परिवर्तन होना, तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो संज्ञा शब्दों में जो रूप बदलता है और जो परिवर्तन होता है, उन शब्दों को किससे बदलते हैं, किन शब्दों से बदलते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी तत्व। और विकारी तत्व है हमारे लिंग वचन कारक। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं लिंग। तो लिंग हमने पिछली कक्षा में अच्छी तरीके से समझा है, तो मैं थोड़े से अच्छे से और उसको बता के आपको जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो लिंग आपको सबको पता है अच्छी तरीके से, आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है शब्द को सुनने के बाद, तो हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द का वह रूप जो हमें बताता है क्या पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, कहलाते हैं लिंग। ठीक है, तो संज्ञा शब्द जिससे ये हमें पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, क्या कहलाते हैं? लिंग। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लिंग। जैसे लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, है ना, शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताती हूँ आपको, लड़का लड़की दोनों लिंग हो गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। शिक्षक शिक्षिका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, अब जब ये लिंग होते हैं, लिंग में परिवर्तन कैसे होता है? लिंग बदलने पर क्रिया भी बदलती है, आपको पता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे माली फूल तोड़ रहा है ना, माली फूल तोड़ रहा है, और मालिन पानी दे रही है ना। माली फूल तोड़ रहा है और मालिन पानी दे रही है। माली के साथ हमने फूल तोड़ रहा है कर, है ना, तो हमने देख लिया इसमें क्रिया का रूप बदल रहा है, तोड़ रहा है, और मालिन पानी दे रही है, तो क्रिया का रूप भी बदल गया। ठीक है, चलिए, लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहले समझते हैं पुल्लिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है कहलाते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जैसे आपके घर में सभी, पापा, चाचा, नाना, मामा, दादा, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द। हिरण, शेर, ठीक है, ये पेड़, पहाड़, ये सब क्या हो गए आपके पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है आपको पता है? देखते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में भी समझा है, ये पिछली कक्षा में भी समझा है, लेकिन फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ, अक, पा,
पन और न आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बच्चा, सेवक, बुढ़ापा, लड़कपन, उड़ान आदि। ठीक है। अब बच्चों हमें ये समझना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव पुल्लिंग होते हैं, ऑलवेज, जैसे खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जैसे पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, है ना, पेड़ों के नाम। पेड़ों में भी आप इमली को छोड़ सकते हैं क्योंकि इमली स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। तो ग्रहों के नाम, ग्रहों में भी आप पृथ्वी को छोड़ सकते हैं क्योंकि पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। वर्णमाला के अक्षर जितने भी होते हैं वो, उसके बाद पानी, छाता, दूध, सेब, गुस्सा, है ना, सुख, दुख, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे मैं कहूँ दूध, मैंने दूध पिया। ठीक है, मैंने दूध पिया, तो दूध को पी बोलते हैं क्या, मैंने दूध पी नहीं बोलते हैं ना, तो दूध क्या हुआ, पुल्लिंग होता है। ठीक है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है कहलाते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो आपके घर में जैसे चाची, नानी, मामी, माँ, है ना, नौकरानी, देवरानी, जेठानी, सेठानी, ये सब क्या हो गए आपकी स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो जिस तरीके से पुल्लिंग शब्दों की पहचान होती है उसी तरीके से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान भी होती है। वह कैसे होती है, जिन शब्दों के अंत में बड़ी, इया, आ, आवट, नी, आनी, आइन, ता और इन लगे होते हैं कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। वे सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे दवाई, गुड़िया, सुता, बसावट, शेरनी, देवरानी, पंडिताइन, सरदारनी, मित्रता, मालिन आदि। ठीक है। अब बच्चों जिस तरीके से सदैव स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं वैसे ही सदैव स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी आदि। ठीक है। और अलग से देखें तो नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी की तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, जैसे मेज़, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देना चाहूँगी, साधारण सा उदाहरण है चाय। चाय अच्छी बनी है ना, तो चाय अच्छी बनी है, चाय अच्छा बना नहीं होता कभी भी, है ना। आप ये नहीं सुनते हो कभी भी या कभी नहीं बोलते हो कि चाय अच्छा बना है, चाय अच्छी बनी है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है, हमने पिछले साल भी पढ़ी थी ये चीज़ कि कुछ संज्ञा शब्द दोनों लिंगों में एक समान होते हैं, है ना, दोनों लिंगों में समान रूप में लिखे जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी, है ना, उन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, सैनिक, ठीक है, इंजीनियर, और ये सारे शब्द क्या होते हैं, उभयलिंगी शब्द होते हैं। ठीक है। आई समझ में यहाँ तक, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं लिंग बदलने के नियम, है ना, जो आप लोग अच्छे से बदल सकते हैं, आसानी सबको बदलना आता है, लेकिन फिर भी हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कैसे बदले जाते हैं। शब्दों के अंत में अ को हम आ बनाते हैं, जैसे सुत, सुता, शिष्य, शिक्षिक। ठीक है, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा। ठीक है। शब्दों के अंत में आ को हम इया में बदलते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। अंत में अ को हम आनी में बदलते हैं, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। अंत में आए अ को हम ईका में बदलते हैं, जैसे बालक, बालिका, गायक, गायिका। मान को हम मति में बदलते हैं, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है। अंत में आए अ या आ को हम बड़ी ई लगाकर बदलते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, है ना, देव, देवी, बकरा, बकरी। अंत में बड़ी नी न में बड़ी की मात्रा जोड़ते हैं, जिसमें ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। ठीक है। उसके बाद अंत में बड़ी ई को हम इन बनाकर जोड़ते हैं, लगाते हैं, जैसे धोबी को धोबिन, माली, मालिन। अंत में आइन लगाते हैं, जैसे पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। ठीक है। वान की जगह वती लगता है, जैसे रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती।
ठीक है। तो बच्चों ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, अभी हमें जल्दी से आप इस वीडियो के द्वारा, आप वीडियो के माध्यम से और एक बार समझ सकते हैं, अपनी पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को दोहराएं, पढ़ें और समझें। ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष यह है कि सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्दों में हम प्राणियों में हम नर या मादा लिखकर लिंग परिवर्तित करते हैं। ठीक है, लिंग को परिवर्तन किया जाता है, जैसे मादा कौवा, नर मक्खी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आपने सुने हैं, आपने बोले भी हैं, समझे भी हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी चीज़ें। पिता, माता, राजा, रानी, वर, वधू, दूल्हा, दुल्हन। ठीक है। उसके बाद विद्वान, विदुषी, कवि, कवियत्री, बिलाव, बिल्ली, पति, पत्नी, सास, ससुर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो में अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ चीज़ें, मैं आपको बताती हूँ कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लिंग को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको लिंग पहचानने में आसानी हो। ठीक है। लिंग किन चीज़ों के लिए, जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है ना। ये तो हमें पता है, माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, ये हमें आसानी से पता होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनके लिए हमें बताना पड़ता है कि वो कैसे हम बदलते हैं उसको। ठीक है। तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, एक बार सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी शब्द का लिंग जानने के लिए उस शब्द के कर्ता रूप में रखकर क्रिया लगाते हैं तो लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे मुझे कार के बारे में पता करना है ना। कार चल रही है तो मैंने कार को कर्ता के रूप में ले लिया और चल रही है क्रिया हो गया, है ना। कार चल रही है, तो जब मैंने कार को चलने के साथ लगाया, क्रिया के साथ लगाया, कर्ता को क्रिया के साथ लगाकर देखा तो मैं लिंग को पहचान गई। क्यों? क्योंकि कार चल रही है ना। तो कार स्त्रीलिंग हो गई। गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद देखती हूँ कि ट्रक चल रहा है, मुझे ट्रक का लिंग पहचानना है, मुझे हवाई जहाज का लिंग पहचानना है कि वो दोनों कौन से लिंग से हैं। ठीक है। तो मैंने हवाई जहाज उड़ रहा है ना, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो फिर मैंने देखा, जाना कि कर्ता को मैंने क्रिया के साथ लगाया तो मैं लिंग की पहचान कर पाई कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो क्या हो गया, वो पुल्लिंग। और ट्रक भी क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है। तो बच्चों, हम कर्ता को क्रिया के साथ लगाकर हम ये आसानी से पहचान सकते हैं कि वह किस लिंग से है। ठीक है। तो हम एक बार जल्दी से लिंग के तीनों चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है, पुल्लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में संज्ञा के विकार मतलब परिवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा तत्व, दूसरा कारण, वचन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।